नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। प्रिय दोस्तों, मैं ओपी यादव रियल टाइम अशोक आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी को बताना चाहूँगा कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की तरफ से आज स्टार्टिंग में तो व्हाट्सएप ग्रुप्स के ऊपर एक पीडीएफ प्राप्त हुई थी, 11 पेजेस की थी। कुछ सामंजस्य की स्थिति लग रही थी। कुछ ही समय बाद, घंटे डेढ़ घंटे के इंतज़ार के बाद उसको ऑफिशियल वेबसाइट पर दोस्तों देखा गया। तो दोस्तों, मैंने नोटिस के बारे में आपको पहले भी जानकारी एक वीडियो के माध्यम से दे दी थी। अब मैंने आपसे वादा किया था कि भाई मैं इसकी एक डिटेल वीडियो लेके आऊँगा और आपको एग्जाम्स में किस प्रकार से किस बंदे को कितने मार्क्स मिलेंगे, कैसे आप इसको कैलकुलेट कर सकोगे। तो दोस्तों, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला लेके आया हूँ और इस फॉर्मूले से आप अपने मार्क्स स्वयं कैलकुलेट कर सकते हैं, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं। बहुत ईजी फार्मूला लेके आया हूँ। यहाँ पे वीडियो को ना लास्ट तक ज़रूर देखते रहना यदि आप ये जानना चाहते हो कि आपको कितने नंबर मिलेंगे और किस हिसाब से मिलेंगे। एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ कि दोस्तों, आप यहाँ ना देखो, समय देख पा रहे होगे, समय हो चुका है 1:37। यानी कि ये जो आप समय देख पा रहे होगे 1:37 का सैटरडे 11 जुलाई को, यानी कि रात के 1:35 हो चुके हैं। 10 जुलाई को ये नोटिस आया था। अभी तक मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ कि भाई छोटे बड़े भाई बहन हैं और वो इंतज़ार कर रहे होंगे कि भाई कब तक हमें डिटेल वीडियो मिलेगी, मार्क्स कैसे मिलेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखना और यदि पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। सब्सक्राइब तो अब नहीं तो आप जैसे वीडियो को समाप्त करोगे ना उस दौरान कर लोगे, क्योंकि इतनी अहम जानकारी आपके लिए लेके आया हूँ। आपके सारे डाउट इस वीडियो के अंदर मैं क्लियर कर देता हूँ। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी वाला कोई भी स्टूडेंट इन एग्जाम्स को लेकर कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं करेगा कि सर मुझे जो फॉर्मूला है वो समझ में नहीं आया। दोस्तों, इतना इजी तरीके से आपको फॉर एग्जाम्पल मैंने बहुत ही बारीकी से कई देर से मैं इसकी स्टडी कर रहा हूँ कि किसी भी बच्चे को, मतलब कि जो बच्चा अपने आप में जीरो है उस बच्चे को भी ये मार्क्स निकालने में परेशानी न हो। बहुत आसानी से इस चीज़ को मैं आपके लिए लेके आया हूँ, स्वयं अपनी हैंडराइटिंग में तैयार करके लेके आया हूँ। अगर ये जो पीडीएफ देख पा रहे होगे, इस पीडीएफ में मैं घचपच करता यानी कि कटिंग करता दोस्तों, तो आप नहीं समझ पाते। फॉर्मूलाज हैं, आप पढ़ लेना। पीडीएफ आपको भी शायद मिल गई होगी, नहीं मिली हो तो ऑफिशियल वेबसाइट से देख लेना। काफ़ी सारे पेजेस हैं दोस्तों। इसमें बात करते हैं कि जो अभी हम आपके लिए लेके आए हैं उसके बारे में। अब दोस्तों, आप ये देखो कि सबसे पहले तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि ये जो फॉर्मूला है ये डिस्टेंस एजुकेशन के विद्यार्थियों के लिए है। प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष और फाइनल ईयर तीनों कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए है। डिस्टेंस एजुकेशन के लिए मैं दोबारा से दोहरा रहा हूँ, डिस्टेंस एजुकेशन प्लस प्राइवेट, जो भी प्राइवेट स्टूडेंट है केयूके में एडमिशन ले रखे हैं प्लस डिस्टेंस एजुकेशन के हैं, उनके लिए काम की वीडियो है। एमडी यूनिवर्सिटी के लिए भी यही फार्मूला होगा, एमडी यूनिवर्सिटी वाले छात्र भी देख लें। एक चीज़ और बताना चाहूँगा, रेगुलर के छात्र भी 2 से 4 मिनट का समय निकाल कर इस वीडियो को ज़रूर देख लें। फॉर्मूले आपके भी यही रहेंगे, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं आना है। हाँ, कुछ 19-20 हो सकती है, वो आपको जब आपकी रेगुलर की वीडियो में बनाने जा रहा हूँ, जैसे ही वीडियो तैयार होगी आपको उसके बारे में बता दिया जाएगा। अब आप देखिएगा सबसे पहले कि ये जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, फर्स्ट ईयर कैंडिडेट, प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए ये मैं अपडेट लेके आया हूँ और बहुत ही बारीकी से आप इसको आसान से, मतलब कि फॉर्मूला में समझ पाओगे। दोस्तों, पार्ट नंबर 1 का नाम दिया गया है। यहाँ पार्ट नंबर 1 में हमने रखा है, स्टार्टिंग में आप देख पा रहे हो कितने नंबर का एग्जाम होगा, यानी कि इंटरनल असाइनमेंट मैक्सिमम मार्क्स का जो आपका है 20 मार्क्स का होगा। थ्योरी जो है दोस्तों आपकी 80 मार्क्स की होनी थी, जो कि नहीं हो पाई। अब इन्होंने मैक्सिमम मार्क्स जो निकाले हैं दोस्तों वो 100 में से निकाले हैं ए प्लस बी को, यानी कि ये जो 20 में से जितने मार्क्स आपको प्राप्त हुए और थ्योरी में 80 में से जितने मार्क्स प्राप्त हुए, ए प्लस बी को इनको कैलकुलेट कर दिया, ये मार्क्स आपके माने जाएंगे 100 में से। अब मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ कि किस प्रकार किस बच्चे को कितने मार्क्स मिलेंगे। अब ये देखिए दोस्तों एग्जाम्पल, आप ये एग्जाम्पल मैं लेके आया हूँ, क्योंकि मैं यदि इसको यहाँ बनाता बैठ के स्क्रीन पर मोबाइल की पे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आता। मैंने पहले से इसको सबको लिख रखा है ताकि आपको सिर्फ बताना है, आप इसको समझ जाओगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो ए की यदि बात की जाए तो ये आप यहाँ देख पा रहे होगे कि जो ए हमने इस पार्ट को माना है जिसमें 20 मार्क्स का एग्जाम होगा, बी इस पार्ट को माना है जिसमें आपका 80 मार्क्स का एग्जाम होगा, सी इस पार्ट को माना गया है जिसमें ए
प्लस बी प्लस इज इक्वल टू सी निकल के हमारे सामने आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों आपके जो पार्ट 1 की। तो दोस्तों यहाँ आप देख पा रहे होंगे पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 1 में क्या कुछ दे रखा है कि जो आपके इंटरनल एग्जाम के मार्क्स प्राप्त किए हैं मैक्सिमम कितने में से वो मार्क्स यहाँ लिखे जाएंगे। यानी कि आपका जो 20 नंबर का इंटरनल एग्ज़ाम हुआ है या फिर होगा, उसमें 20 में से आपको कितने मार्क्स आए। यहाँ हमने किए 20 में से मुझे मार्क्स प्राप्त हुए 12। ठीक है, अब दोस्तों बात आती है कि मैक्सिमम मार्क्स जो है एग्ज़ाम नहीं होंगे, असाइनमेंट लिए जाएंगे 80 मार्क्स के। इसको 80 मार्क्स के दोस्तों असाइनमेंट आपके लिए जाएंगे जो कि एग्ज़ाम आपके नहीं होने वाले हैं। उस कारण से यदि एग्ज़ाम होते तो 80 मार्क्स के एग्ज़ाम ले लिए जाते, जितने मार्क्स आपको प्राप्त होते आपको दे दिए जाते। ठीक है, अब देखो बी के अंदर मैक्सिमम मार्क्स 80, यानी कि 80 नंबर का हमारा एग्ज़ाम हुआ। 80 में से हमने प्राप्त कितने कर लिए, 60 मार्क्स प्राप्त कर लिए। तो बहुत ही ईजी सा फार्मूला है डिस्टेंस फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए कि पहले जो हमारा 20 नंबर का इंटरनल एग्जाम हुआ था दोस्तों, उसमें हमने 20 मार्क्स प्राप्त, 20 में से हमने 12 मार्क्स प्राप्त कर लिए। मैंने ए नंबर 12 मार्क्स यहाँ लिख दिए हैं। अब बात हुई बी की। बी के जो हमारे असाइनमेंट यदि आपके नहीं हुए हैं तो हो जाएंगे, ले लिए जाएंगे। असाइनमेंट आपको तैयार करने होंगे। 80 मार्क्स का जो आपका असाइनमेंट होना है बी पार्ट का, उसमें आपने 60 मार्क्स प्राप्त कर लिए और 12 प्लस 60 को हमने कैलकुलेट किया तो हमारे फर्स्ट ईयर में नंबर काउंट होते हैं 72, यानी कि हमारे पर सब्जेक्ट में 72 नंबर हो गए। अब आप सब्जेक्ट वाइज मार्क्स अपने आप टीचर्स निकाल देंगे। जैसे कि भाई यहाँ आपने 12 नंबर ऑब्टेन किए हैं, हो सकता है कि यहाँ 12 की बजाय किसी दूसरे सब्जेक्ट में आपके 14 आ जाएँ। ठीक है, यहाँ आपने 60 प्राप्त किए हैं, आपके हो सकता है 60 मार्क्स ना आए, यहाँ आपके 40 मार्क्स आ जाएँ। अब 40 और आप इसको जोड़ोगे तो यहाँ 72 की जगह दूसरे सब्जेक्ट में आपके 54 नंबर हो जाएंगे। इसी प्रकार बात की जाए, जैसे कि भाई हमने स्टार्टिंग में 72 नंबर हैं, ये मेरे हिंदी सब्जेक्ट के हो गए। जो हमने अभी निकाले थे 54 नंबर, वो मेरे इंग्लिश सब्जेक्ट के हो गए। अब बात करता हूँ मेरे पास हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री में भी इसी प्रकार होगा कि भाई कितने मार्क्स, 20 में से कितने मार्क्स प्राप्त हुए। हो सकता है 20 में से मैंने 20 के 20 मार्क्स प्राप्त कर लिए हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं असाइनमेंट की। असाइनमेंट में 80 में से मुझे 50 मार्क्स प्राप्त हो गए दोस्तों यहाँ, तो इन दोनों को कैलकुलेट कर लेंगे। 50 प्लस 20, 100 में से मुझे कितने मार्क्स प्राप्त हो गए, 70। यानी कि 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स आ चुके हैं। पहले सब्जेक्ट में मेरे मार्क्स आए 72, दूसरे में मेरे मार्क्स आए 54, तीसरे सब्जेक्ट में मार्क्स आए 70। इसी प्रकार चौथा सब्जेक्ट रहेगा हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जो भी आपका है उसमें भी मार्क्स निकाल लेंगे। जितने भी मार्क्स काउंट होंगे, जैसे कि 70 प्लस 70 प्लस 70, यानी कि चारों सब्जेक्ट्स हैं, 4 सब्जेक्ट के आपको एग्जाम देने हैं, सब में 70 मार्क्स दोस्तों प्राप्त होते हैं। इसका हम टोटल करेंगे और टोटल करने के बाद इसको आप 4 से डिवाइड करोगे, आगे जो भी निकल के आएगा वो आपकी प्रतिशत आएगी। अब दोस्तों मेरा जहाँ तक मानना है फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों का डाउट क्लियर हो गया होगा। कुछ भी नहीं है, फर्स्ट पेपर 20 नंबर का होगा, जितने मार्क्स प्राप्त करोगे नोट कर लिए जाएंगे। दूसरा एग्जाम 80 मार्क्स का होगा, 80 में से जितने मार्क्स आएंगे वो नोट कर लिए जाएंगे। ए प्लस बी यानी कि पहले और दूसरे पेपर को जोड़ दिया जाएगा, फाइनल आपके मार्क्स मान लिए जाएंगे। अब बात करते हैं दोस्तों सेकंड और थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स की, जो डिस्टेंस एजुकेशन के बच्चे हैं। फाइनल के बच्चे भी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहना, फार्मूला यही उन पे लागू होंगे। थोड़े बहुत चेंजमेंट होंगे, नेक्स्ट वीडियो उनके लिए आने वाली है, उसमें कंप्लीट जानकारी आपको देता हूँ, दे दूंगा दोस्तों। अब बात करते हैं सेकंड और थर्ड ईयर की। तो दोस्तों ये सब फॉर्मूला हैं, आपको मैं ये सब बताऊंगा, आप परेशानी में आओगे तो आप एक बार देख लीजिएगा। ये सिर्फ फॉर्मूला है, मैंने इसकी स्टडी कर ली, आपको बिल्कुल इजी वे में बताता हूँ और उस इजी वे को आप समझ जाओगे। एक बार आप इसको देख लेते हैं। देखो स्टार्टिंग में इसमें हमने फर्स्ट ईयर की बात की जाए तो इसको हमने दोस्तों 3 पार्ट में डिवाइड किया था, या ए, बी और सी। ठीक है, अब बात आ गई सेकेंड और थर्ड ईयर की, तो इसको हमने 3 की बजाय 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया। 5 पार्ट में डिवाइड क्यों कर दिया कि भाई इन बच्चों के एग्जाम हैं फर्स्ट ईयर कक्षा में हो चुके, तो उसके हिसाब से भी इनको कुछ मार्क्स मिलने हैं, जिस वजह से 2 कॉलम यहाँ बढ़ा दिए गए, सी और डी बढ़ा दिया गया। अब बात वहीं आती है कि देखो 20 मार्क्स का आपका फर्स्ट एग्जाम होगा। ठीक है, 20 मार्क्स का जो भी आपका फर्स्ट एग्जाम होगा उसमें आपने नंबर प्राप्त कर लिए 18। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है बी पार्ट की। बी पार्ट में यहाँ कहा गया है कि
इंटरनल असाइनमेंट मैक्सिमम मार्क्स, यानी कि इंटरनल असाइनमेंट मैक्सिमम, आप ए पार्ट में जितने भी मार्क्स प्राप्त करोगे उसका मैक्सिमम 30 मार्क्स मान के और 18 में से आपके नंबर कैलकुलेट कर लिए जाएंगे। ये फार्मूला समझा दूंगा, मैंने इसको अच्छे से तैयार कर रखा है, आप इतना समझ लो फिलहाल तो कि बी पार्ट जो है उसमें 30 में से नंबर कैलकुलेट किए जाएंगे। और नंबर कैलकुलेट कैसे किए जाएंगे, जो फर्स्ट में आपको ए पार्ट में जो मार्क्स मिले, यानी कि इंटरनल असाइनमेंट मैक्सिमम मार्क्स 20 में से आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं उसमें से आपको बी पार्ट के मार्क्स मिल जाएंगे, जबकि बी पार्ट का मैक्सिमम मार्क्स 30 रहेगा, मतलब कि 30 से ज़्यादा किसी बच्चे को मार्क्स नहीं मिलेंगे। अब बात करते हैं हम सी की। बी और सी को आप भूल जाओ, ये डाउट सब क्लियर कर दूंगा, थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा, कुछ नहीं आया होगा, आगे चलेंगे आपके डाउट क्लियर होते चलेंगे। सी पार्ट की दोस्तों बात करते हैं। सी पार्ट में इन्होंने लिखा है कि यदि किसी बच्चे के फर्स्ट ईयर के अंदर कितने भी मार्क्स हैं तो उसको 50% कैलकुलेट कर लिया जाएगा। अब मैं यहाँ एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ कि मेरे फर्स्ट ईयर कक्षा में 80 नंबर थे, ठीक है। हुआ क्या कि 100 में से ये जो 80 नंबर हैं दोस्तों, अब सिंपल सा फार्मूला है, इसका हाफ करना है, 2 से इसको करो डिवाइडर, आगे कैलकुलेट करके जो नंबर आए वो लिख लो, यानी कि 80 में से मुझे 40 मार्क्स फर्स्ट ईयर के मिल जाएंगे। यदि आपके कम है तो आपको कम मिल जाएंगे, ज़्यादा है तो ज़्यादा मिल जाएंगे, पर मिलेंगे इसी फॉर्मूला के हिसाब से, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, डी के ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। डी पार्ट पर दोस्तों हम पहुँचे हैं, तो डी पार्ट में कुछ भी नहीं करना। इसने क्या बताया है कि जो भी आपको बी में मार्क्स प्राप्त हुए थे और सी में प्राप्त हुए थे, सी में मुझे 40 मार्क्स प्राप्त हुए थे और बी के अंदर मुझे मार्क्स प्राप्त हुए थे 22.5। इन दोनों मार्क्स को दोस्तों जोड़ लेंगे, जोड़ के फिलहाल आप अपने पास रख लो और इसको हम मान लेंगे कि भाई हमारे पास डी की वैल्यू आगे निकल गई। बी प्लस सी को कर लेंगे, ये डी वाला कॉलम हमारा सिंपल सोल्व हो जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों अब आगे चलेंगे डी को छोड़ के ई में। डी का क्लियर हो गया। ई क्लियर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो हमें ए में मार्क्स प्राप्त हुए थे, ए में मुझे 18 मार्क्स प्राप्त हुए थे और यहाँ आपको डी में मार्क्स प्राप्त हुए थे में, जो भी इनका टोटल आएगा हमने लगा लिया 40, यानी कि 40 मार्क्स मुझे डी में प्राप्त हुए और 18 मार्क्स ए में मुझे प्राप्त हुए। 18 प्लस 40 को मैं ऐड कर दूंगा और ऐड करने के बाद मेरे ई के मार्क्स आ जाएंगे, यानी कि मेरे एक सब्जेक्ट्स के मार्क्स निकल के सामने आ जाएंगे। इसी प्रकार सब्जेक्ट वाइज आप चलते जाओगे, आपके मार्क्स आते जाएंगे। अब लेते हैं फॉर्मूला, जो कि आपको बहुत ही बारीकी से मैं सारी चीज़ें समझा दूंगा। ये फार्मूलाज भी दोस्तों मैंने तैयार कर रखे हैं, यहाँ भी आपको इन फार्मूलाज के समझाने की ज़रूरत नहीं है। यदि बीच बीच में कहीं ज़रूरत पड़ी बताने की तो मैं इनको ज़रूर लेके आऊँगा, फिलहाल इसके ऊपर हम बात नहीं करेंगे। अब चलते हैं दोस्तों हम पेज नंबर 3 के ऊपर। देखो पेज नंबर 3 पर हम पहुँचे हैं। यहाँ आप देखोगे कि ये जो एक्सप्लेनेशन है ये सेकेंड और फाइनल के बच्चों के लिए। अब सुनो आप, यहाँ लिखा गया है प्रथम वर्ष इंटरनल असाइनमेंट एग्जाम मैक्सिमम मार्क्स, यानी कि पहले वर्ष के हमारे जो एग्ज़ाम हैं इंटरनल के वो 20 मार्क्स के होंगे, यानी कि 20 मार्क्स के आपके होच के। इनका कहना ये कि प्रथम वर्ष में आपके इंटरनल के जो भी मार्क्स आपको प्राप्त हुए थे, जैसे कि मेरा 20 नंबर का प्रथम साल में हुआ था तो मुझे 15 नंबर मिले थे, ठीक है, उनको जो का त्यों मान लिया जाएगा, उसमें कोई चेंजमेंट नहीं किया जाएगा। अब आते हैं पॉइंट ए, सोल्व हो गया। ए में कुछ नहीं करना, जो फर्स्ट ईयर में मार्क थे वो सेकंड ईयर में हो गए। अब सोल्व करते हैं बी को। बी में दोस्तों आपको यह देखना होगा कि मैक्सिमम मार्क्स 30, यानी कि ये जो बी में जितने भी मार्क्स मुझे प्राप्त होंगे 30 से ज़्यादा नहीं होंगे, कम होंगे या 30 हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अब देखो यहाँ लिखा गया है मैक्सिमम मार्क्स, यानी कि टोटल हमारा एग्जाम कितने मार्क्स का होता है, 100 मार्क्स का होता है, ठीक है। उसको क्या करना है, जो भी मैक्सिमम मार्क्स हमें मिलेंगे उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड कर लिया। उसके बाद हमें क्या करना होगा दोस्तों, इंटरनल असाइनमेंट मैक्सिमम मार्क्स, यानी कि ए का हमारा एग्जाम कितने मार्क्स का हुआ था, ए का जो एग्जाम हुआ था इंटरनल असाइनमेंट मैक्सिमम मार्क्स 20 नंबर का हुआ था, ठीक है। सिर्फ समझ लीजिएगा, आगे इसको और सोल्व करेंगे, ठीक है। इन दोनों को ब्रैकेट में बंद किया, प्लस माइनस जो करना है कर दिया। अब दोस्तों आगे बाहर आते हैं और इसको मल्टीप्लाई करते हैं
ए बटे में इंटरनल असाइनमेंट मैक्सिमम मार्क्स, यानी कि ए वाले पार्ट में मुझे कितने नंबर प्राप्त हुए उसको भाग कर दिया जाएगा इंटरनल असेसमेंट मार्क्स, यानी कि ए का टोटल पेपर कितने नंबर का था उससे डिवाइड कर दिया जाएगा। लगभग यहाँ तक समझ आ गया हो, नहीं भी आया हो तो कोई बात नहीं, अब सब कुछ समझ आएगा। देखो मैक्सिमम मार्क्स कितने थे 100, ठीक है, माइनस 20 यानी कि ये लिख रहा है इंटरनल असेसमेंट मार्क्स, यानी कि फर्स्ट ए पार्ट के अंदर मेरे जो एग्जाम हुआ था वो 20 मार्क्स का हुआ था, ठीक है। इसको किया मल्टीप्लाई, अब ए में मुझे 20 में से कितने मार्क्स प्राप्त हुए थे, ये देखो हमने 15 मार्क्स लिख रखे हैं कि मुझे ए में 15 मार्क्स प्राप्त हुए 20 में से, या मैंने 15 लिख दिया, ठीक है। नीचे फिर 20 क्यों लिखा गया, यहाँ लिख रहा है इंटरनल असेसमेंट मैक्सिमम मार्क्स, यानी कि ए पार्ट का टोटल एग्जाम कितने नंबर का था। ये ए पार्ट के नंबर दो जगह लिखे गए हैं, यहाँ दोनों जगह देख पाओगे 20-20 नंबर लिखे गए हैं, ये सिर्फ इंटरनल असेसमेंट के जो मार्क्स हैं वो लिखे गए हैं मैक्सिमम मार्क्स, ठीक है। अब दोस्तों इसको कैलकुलेट करते हैं, हमने कैलकुलेट किया इसको 2 से मैं डिवाइड कर रहा हूँ, जैसे ही डिवाइड किया इसको तो दोस्तों यहाँ निकल के आया हमारे पास 50 माइनस 20 और मल्टीप्लाई 50 बटे 20, ठीक है। इसको हमने अभी तक कुछ भी सोल्व नहीं किया। जैसे ही हम नेक्स्ट स्टेप पर पहुँचे 50 में से हमने 20 को माइनस किया, यहाँ 30 आ गए हमारे पास, ठीक है, 15 बटे 20, और दोस्तों इसको जब डिवाइड करते हैं तो 45 बटे 2 निकल के आता है, यानी कि 22.5। अब सुनो, बात ऐसी है कि 30 में से मुझे कितने नंबर प्राप्त हो गए 22.5, आधा पेपर सोल्व हो गया। 20 में से 15 नंबर आ गए, 30 में से 22.5 नंबर आ गए, इन दोनों को ऐड कर लेना। अब ये पार्ट नंबर सी में चलते हैं, सी नंबर पार्ट में दोस्तों चलेंगे तो सी पार्ट भी आपका सोल्व है, इसमें कुछ नहीं करना। इसमें बताया गया है कि जितने भी एवरेज, यानी कि प्रथम वर्ष में जितने भी मार्क्स आपके थे उस मार्क्स का 50% यह माना जाएगा, और उसको 50 मार्क्स में ही माना जाएगा। यानी कि मैंने आपको पहले बता दिया था मुझे 80 मार्क्स, 100 में से 80 मार्क्स प्राप्त हुए हैं, ठीक है। 80 को मैंने किया 2 से डिवाइड, क्योंकि इसका हाफ करना है, तो दोस्तों मुझे 40% मार्क्स, या एक सब्जेक्ट की बात करें तो 40 मार्क्स मुझे प्राप्त होते हैं, ठीक है। हमारे अब 3 ऑप्शन सोल्व हो गए, ए मेरा सोल्व हो गया, बी मेरा सोल्व हो गया और सी हो गया। ए में 15, बी में 22.5 और सी में मुझे 40 मार्क्स प्राप्त हो गए। अब डी क्या कह रहा है, डी ये कह रहा है कि बी प्लस सी को जोड़ दो, यानी कि बी प्लस सी 22.5 मुझे बी में प्राप्त हुए थे, और सी की यदि बात की जाए दोस्तों तो सी पार्ट में मुझे 40 नंबर प्राप्त हुए थे, ठीक है। बी प्लस सी को मैंने ऐड किया, 22.5 प्लस 40 को ऐड किया तो 62.5 नंबर मेरे अभी तक कैलकुलेट हो गए हैं। फॉर्मूला सोल्व नहीं हुआ है, कुछ और आगे चलेगा, ठीक है। ए बी सी डी 4 पार्ट सोल्व कर दिए हैं। अब पार्ट में आते हैं हम डी के, सॉरी ई के अंदर। ई पार्ट क्या कहता है कि ए के नंबर जोड़ दो और डी के जोड़ दो, ई पार्ट सोल्व हो जाएगा। अब ई पार्ट को सोल्व करने के लिए मैंने क्या किया कि पहले मेरे ए के नंबर देखे कितने हैं। आप यहाँ देखो मेरे ए में नंबर आए थे 15, ठीक है भाई, जितने भी आए थे कैलकुलेट मैं कर रहा हूँ, 15 नंबर आए थे मेरे ए पार्ट में। अब ये कहता है कि ए में जोड़ दो डी, डी में मेरे हैं 62.5 नंबर, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करके हम ऐड करेंगे दोस्तों, तो मेरे नंबर आ गए 77.5, यानी कि ये 100 में से कैलकुलेट किया। यहाँ आप देखना आउट ऑफ 100, 100 में से मैंने कैलकुलेट किया, और मैं इसको मानता हूँ मेरा इंग्लिश सब्जेक्ट, इंग्लिश में मुझे आगे 77 नंबर। इसी प्रकार बी का फॉर्मूला चलेगा, बी मेरा सब्जेक्ट का नाम होगा हिस्ट्री, और हिस्ट्री के अंदर दोस्तों आपको वही करना है, 20 नंबर के असाइनमेंट होंगे, 20 में से मुझे फिर 15 नंबर प्राप्त होंगे, 14 नंबर प्राप्त होंगे, 13 होंगे, कुछ भी होंगे, हो जरूर गए, ठीक है। इन नंबर को लेके आऊँगा और फॉर्मूला नंबर बी के अंदर रख दूंगा। फॉर्मूला नंबर बी में इस 15 नंबर को रखूंगा, या मेरा फॉर्मूला बी का क्या कहते हैं हल हो के आ जाएगा। अब आगे चलेंगे तो सी का तो हल है ही पहले से ही, क्योंकि सी में मेरे हिस्ट्री के अंदर यहाँ जैसे कि पहले वाले सब्जेक्ट में 80 थे, सी में मेरे 60 नंबर हैं, 60 का हाफ करेंगे तो मेरे 30 नंबर हो गए। और अब वहीं सिंपल सा फॉर्मूला है, बी को सी को ऐड कर लो
और सी को ऐड करने के बाद जैसे ही डी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, भाई डी की जो भी संख्या निकल के आती है, डी प्लस ए को ऐड कर देंगे, हमारे पास ई नंबर निकल के आ जाएगा। इसी प्रकार प्रत्येक सब्जेक्ट को आपके मार्क्स निकाल लिए जाएंगे दोस्तों। बहुत ही इजी फॉर्मूला आपके पास लेके आया हूँ, शायद आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। और दोस्तों फिर भी यदि समझ नहीं आई हो ना तो कमेंट पे कमेंट करना, फिर एक वीडियो बना दूंगा, लाइव आ जाऊंगा दोस्तों, एक एक पॉइंट टू पॉइंट पेन से दोबारा लिख के समझा दूंगा। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता आपके लिए। हाँ, इतना ज़रूर कहना चाहूँगा, जो बचे हुए भाई हैं कंपार्टमेंट के भाइयों की वीडियो भी आने वाली है, क्योंकि फिलहाल समय कुछ ज़्यादा हो गया, 2 बजे का समय हो गया दोस्तों। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होगे यहाँ 1:56 का समय हो चुका है। अब आप के लिए काम नहीं करूँगा, कल सुबह उठ के ऑफिस भी जाना है। तो दोस्तों फ़िलहाल का जो काम है वो आज का समाप्त कर रहा हूँ मैं। और आपको ये जो फॉर्मूला थे मैंने समझा दिए, मार्क्स निकालने की प्रोसेस बता दी, बिल्कुल ही ईजी सा है, कोई परेशानी आपको नहीं आने वाली है। और आप इस PDF को पढ़ोगे ना तो PDF में तो देखो चीज़ तो सारी PDF से ही हम निकाल के लेके आए हैं, पर हो सकता है किसी भाई के समझ ना आए, तो इसलिए मैंने इसको बहुत इजी और मतलब कि सरल फार्मूला निकाल के आपको समझा दिया है। शायद मेरा मानना है कि आप सभी को समझ आ गया होगा, कोई ज़्यादा बड़ी रामायण नहीं है, एक 4th 5वीं का बच्चा भी इसको सोल्व कर सकता है। इतना बताने के बाद आप अब कैलकुलेट करके देख लेना आपको कितने मार्क्स प्राप्त होंगे, और कोई परेशानी आती है तो मैं आप लोगों के साथ हूँ। अब मैं आपसे अंत में यही अनुरोध करूँगा दोस्तों कि भाई चैनल पर पहली बार पहुँच रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि भविष्य में आने वाली जो अपडेट्स है ना वो आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल होंगी। और दोस्तों वीडियो को शेयर तो कर ही सकते हो, आपके लिए जब 2 बजे रात को काम कर रहा हूँ तो आप भी मेरे लिए इतना तो कर ही सकते हो कि भाई वीडियो को देखने के बाद शेयर कर दे। धन्यवाद दोस्तों।